हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। दोस्तों, अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर इन प्लानिंग का फॉर्म फिलअप किया है तो डेफिनेटली आपको अब पेपर्स की ज़रूरत होगी जो आपको जेकेपीएससी साइट पे नहीं मिलेंगे। अब मैंने पूरी मेहनत और लगन के साथ ये पेपर्स मुझे मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इससे पहले मैंने कंपलसरी पेपर्स लाइक आपका जनरल स्टडीज़ था, इसमें आपका इकोनॉमिक्स था और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 पेपर्स मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किए, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ जो आपका ऑप्शनल पेपर है, जो भी आपने ऑप्शनल अपना रखा होगा, लाइक इसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ है, मैनेजमेंट का है, तो जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शनल रखा होगा तो उसके आपको 2 पेपर्स देने होंगे। अब उसमें से मैंने यहाँ पे फ़िलहाल ऑप्शनल इकोनॉमिक्स फर्स्ट यहाँ पे अपलोड किया। तो डिस्कस करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका टेंटेटिव जो कैलेंडर निकला है उसमें मैंने गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैंने 5 ऑफ जून बोला था, तो सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली 5 ऑफ जनवरी 2024 आपका एग्ज़ाम है, इसमें टेंटेटिव है फिलहाल। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है एक्चुअली इसमें कुछ मेरे ख्याल से अपनी डेट पे नहीं होगा, तो डेफिनेटली लगभग 20-30 दिन का, लगभग 1 मंथ या 20 दिन तक इसमें डिले हो सकता है। बट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर 5 ऑफ जनवरी। तो डेफिनेटली जब आप प्रिपेयर कर लोगे, जो एक्स्ट्रा डेज आपको मिलेंगे वो रिवीजन के लिए होंगे। तो यहाँ पे वन मोर थिंग है कि बहुत सारे यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स हैं उनका कन्फ्यूजन है कि इसमें प्रीलिम्स भी होगा। बट इसमें जो क्राइटेरिया होता है, इसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो डेफिनेटली इसमें प्रीलिम्स होता है, मगर इसमें आई थिंक ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, तो इट माइट बी 700 अराउंड। तो आई थिंक ये जो फिगर है तो डेफिनेटली इसमें कोई प्रीलिम्स नहीं होगा ना, प्रीलिम्स के लिए पेपर ये सिलेबस है इसका। तो अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली यहाँ पे जो जेकेपीएससी है उन्होंने डेफिनेटली उसमें प्रीलिम्स का सिलेबस निकाला होगा आज तक, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर भी निकला है। तो आई थिंक इसमें प्रीलिम्स नहीं होगा, तो इसमें डायरेक्टली आपका मेंस है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा यहाँ पे कंपलसरी आपके कुछ पेपर्स है, तो जिसमें आपका जनरल इंग्लिश के 100 मार्क्स हैं, जनरल नॉलेज उसका भी डिटेल सिलेबस दिया गया है, उसके भी 100 मार्क्स हैं, जनरल इकोनॉमिक्स के 100 मार्क्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के आपको 100 मार्क्स हैं। जो भी आपका ऑप्शनल बैकग्राउंड होगा तो डेफिनेटली ये जो 400 मार्क्स हैं ये हर एक के लिए सेम है। अब यहाँ पे ऑप्शनल कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सारे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया डेफिनेटली आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड, मैथ लिया होगा तो मैथ फर्स्ट सेकंड, इसमें भी तीन तीन में से 2 ही आपको जो भी आपने चूज़ किए होंगे वो 2 पेपर्स आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह करके यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के भी 2 पेपर ऑप्शनल होंगे आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे क्या रखा है, फॉर्म जब आपने सबमिट किया है उस वक्त क्या आपने इसमें रखा है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर आपका है इसका सिलेबस हम देख लेंगे। सिलेबस इसमें सिंपल है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की होगी तो आपने ये जो सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कंज्यूमर डिमांड इन डिफरेंस करो है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं, प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट्स, पब्लिक यूटिलिटीज़ के प्राइस डिटर्मिनेशन, रेगुलेशंस हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन थ्योरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, माइक्रो भी है यहाँ पे। ये अब तक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ये बिल्कुल आपका एमआई पार्ट था, यानी माइक्रो। अब मैक्रो का भी यहाँ पे है, शेयर ऑफ वेजेस, नेशनल इनकम का है, प्रॉफिट या इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट थ्योरी है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, केनिशियन, पोस्ट केनिशियन, और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, बिजनेस साइकिल, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम में। इस तरह करके यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यानी पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल पेपर फर्स्ट होगा इसमें आपको ये कवर करने होंगे। अब पेपर की बात की जाए, यहाँ पे पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। पेपर में बिल्कुल 2 पेज है आपके। तो ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स यानी पेपर फर्स्ट है जो आपका ऑप्शनल है, ये कंपलसरी पेपर नहीं है। ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक्स कंपलसरी पेपर अपलोड किया, ये बिल्कुल ऑप्शनल, जिसने इकोनॉमिक्स यहाँ पे ऑप्शनल ली होगी तो उसके लिए ये पेपर है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ये सारे इंस्ट्रक्शन सारे क्वेश्चन पेपर में सेम थी, हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे चॉइसेस हैं आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो यहाँ पे पूरे 8 क्वेश्चन लगभग है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कंपलसरी है, बाकी हर एक में इक्वल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ कंपलसरी, लिहाजा क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट आपको ज़रूर करना होगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सपेक्टेड है, लिस्ट आउट फोर्सेज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन एन इंडस्ट्री एंड forces of equilibrium of an industry in perfect compression. What is the relation between the two pair of forces? तो इस तरह करके ये पहले क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट्स थे। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें भी आपके 2 पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिफरेंस करो अप्रोच एंड रिवील प्रेफरेंस अप्रोच टुवर्ड्स डिमांड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय एसेंशियल फीचर्स।
वन मोर क्वेश्चन, हर इसमें आपको 10 मार्क्स हैं, इसमें भी 10 मार्क्स हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड इट इज सिग्निफिकेंस, ये यहाँ पे है आपको। तो तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका है डिस्कस प्राइस डिटर्मिनेशन इन द सिचुएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड इन प्राइसिंग इट इज सर्विसेज। तो इस तरह करके यहाँ पे वन मोर जो क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द इलोर्स थ्योरम इट इज असम्पशंस एंड इम्प्लीकेशन, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 क्वेश्चन जो आपका है ये यहाँ पे दिया गया है डिस्कस एनी वन थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। एनी वन थ्योरी यहाँ पे चॉइस है आपको, एनी वन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स है आपके, तो पार्ट फर्स्ट में आपका क्यूजनेट करो है। क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 में शो द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्राइसिंग। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इज केनिशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउ डज इट मैटर्स फ्रॉम पॉलिसी एंगल। तो ये भी यहाँ पे एक में 5, 15 और पहले में यहाँ पे 15 में है, दूसरे में यहाँ पे 5 मार्क्स हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, इसमें लिस्ट आउट बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट व्हेन शुड ईच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स बी एम्प्लॉयड एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी कुछ 4 पार्ट इसमें भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू फॉलोइंग, 2 ही करने हैं। कितनी चॉइस इसमें मिल रही है आपको, पेरेटो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कैल्डोर हिक्स एंड हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। ये कुछ यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट्स आपके हैं, तो ये इसमें 10 मार्क्स आपके करने हैं, बस 2 ही करने हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। तो और भी अगर कोई वीडियो आपको पसंद ये ज़रूरत होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं प्रोवाइड कर लूँगा। तो ये थी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।